आज हमारी इस फहरिस्त में ऐसी चीदा चीदा शख्सियात मौजूद हैं जो ज़ोरे खिताबत से हमारे दिलों को तड़पाएंगे, हमारे लहू को गरमाएंगे और हमारे ख्वाबीदा एहसासात और जज्बात को जगाएंगे। क्योंकि फन खिताबत वो साज है जो दिलों को तड़पा देता है, वो शोले जवाला है जो लहू को गरमा देता है, वो मकनातीसी आवाज है जो ख्वाबीदा एहसासात वो जज्बात को जगा देता है। तारीख़ इंसानी शाहिद है कि फन खिताबत ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं और बेशुमार कारनामे अंजाम दिए हैं। इसी खिताबत ने ईमान व यकीन की शमअ फरोजा की है और रुश्द व हिदायत के सरचश्मे जारी किए हैं, फतह व ज़फ़र की सुर्खियाँ रकम की हैं। इसी खिताबत ने गुलामी की जंजीरें काटी हैं और गरीब व कमजोर इंसानों को जोर व जफा के खिलाफ बगावत का हौसला अता किया है। यही खिताबत जब नबी की जबान तक पहुंची तो दावत व हिदायत बन गई। जब वाइज की जबान से आशना हुई तो नसीहत व मौइज़त बन गई। जब किसी कायद और मुजाहिद ने इसे अपनारा तो तराने सियासत बन गई। अलगरस हर पैकर, हर रंग और हर रूप में खिताबत ने इंसानी जिंदगियों पर गहरे नुकूश व असरात छोड़े हैं और अक़वाम मिलल की तारीख साजी में कारहाया नुमाया अंजाम दिए हैं। क्योंकि खिताबत में तासीर है, सहर अंगेजी है, सहर आफरीनी है। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी खंजर, कभी नेज़ा, कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में। ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। तो आइए हम एक ऐसे खतीब को आवाज़ दें जिसने खिताबत की नोक पलक संवारने में काफ़ी अर्क रेज़ी की है और अपनी कम उम्री में अपनी एक शनाख्त और पहचान बनाई है, जो आपके इलाके ही से निकल करके सरजमीन गोंडा में अपना एक मकाम और एक हैसियत रखता है। इससे मेरी मुराद फाजिल नौजवान मुकर्रिर शोला बयां हजरत मौलाना एहसानुल्लाह साहब, इमाम व खतीब मस्जिद उमर फारूक, मुन्नन खां चौराहा, जिला गोंडा है। हजरत तशरीफ लाए और सिलसिले खिताबत का आगाज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानाने इज़ाम और बापर्दा मेरी माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज की ये मजलिस
बड़ी ही नूरानी मजलिस है, बड़ी पुरवकार मजलिस है, क्योंकि आज इस मजलिस में किसी दुनियावी बात का तज़किरा नहीं होगा, बल्कि आज की इस मजलिस में कायनात की सबसे अजीम हस्ती और कायनात की सबसे मुक़द्दस हस्ती, हम सबके महबूब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होगा। और आप ही के ज़बान मुबारक से ये बात हम सब के सामने आई है कि वो शख्स बड़ा ही जलील है, वो शख्स बड़ा ही जलील है कि जिसके सामने मेरा नामे नामी आए और वो मेरे ऊपर दुरूद व सलाम न भेजे। लिहाजा आप हजरात एक मरतबा दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। तो हम सब के नबी जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की सबसे अजीम हस्ती है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपको ना बनाना होता, आपको पैदा ना करना होता, तो इस कायनात ही को पैदा न फरमाता। जो कुछ भी है आपके सदक़े के अंदर है, आपके सदक़े में बनाया गया है। जब तक आपका नाम इस रुए ज़मीन पर कोई लेने वाला रहेगा और जब तक आपका नाम नामी बाकी रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात के निज़ाम को यूं ही चलाता रहेगा। और जिस दिन इस धरती से और इस ज़मीन से अल्लाह का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम नामी लेने वाला नहीं रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी दिन इस पूरी कायनात को चूरा चूरा फरमा देगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शख्सियत है, और जब इतनी बड़ी शख्सियत है तो फिर आपकी सीरत को बयान करना कोई मामूली काम नहीं है। सदियां गुजर गई हैं, 1400 साल पूरे हो गए हैं। बहुत से सीरत निगारों ने किताबों को लिखने में अपने कलम तोड़े हैं। बहुत से नातिया, बहुत से शायरों ने नातिया अशार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी और आपकी सीरत, आपके अखलाक और आपके हुस्न को और आपके अखलाक को बयान किया है। लेकिन सबों ने आखिर में ये कहने पर सब आखिर मजबूर हो गए हैं, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो क़िस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद आपकी तारीफ का जैसा हक था वैसा तो किया ही नहीं जा सकता है। बस यूं जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद अगर कोई ज़ात तारीफ के लायक है और तारीफ के काबिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ाते गरामी है। तो इन चंद मिनटों में और इन चंद लम्हात में ऐसी अजीम शख्सियत की सीरत गरामी को और आपकी सीरत तय्यबा को बयान नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमारे करीबी ज़माने के एक शायर गुजरे हैं, राहत इंदौरी, उन्होंने एक शेर कहा, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। ये है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी।
तो आपकी ज़ात गिरामी और आपकी सीरत तय्यबा को इन चंद मिनटों में और चंद सेकंडों में बयान करना ये एक भारी भरकम काम है, एक कोई मामूली काम नहीं है। बस मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पढ़ी है, उसी की रोशनी में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ नबी आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी तो मेरी इत्तिबा करो। यानी अगर तुम अल्लाह की नजरों में महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह की नजरों में अपना कोई मकाम और मर्तबा बनाना चाहते हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करो। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में आ जाने के बाद दुनिया के अंदर अगर कोई तरीका चलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होगा। अगर आपके तरीके को छोड़ करके, आपके मिशन को छोड़ करके, आपके रास्ते को छोड़ करके कोई शख्स किसी रास्ते पर चल रहा है, तो वो ज़बानी चाहे जितना बड़ा दावेदार बन जाए कि मैं बहुत सच्ची पक्की मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने वाला हूँ, लेकिन वो सही मानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत नहीं कर सकता है। क्योंकि जिस शख्स को किसी से मोहब्बत होती है वो उसकी एक एक अदा को, उसकी एक एक चीज को अपने अंदर अपनाने की कोशिश करता है, अपने अंदर दाखिल करने की कोशिश करता है। लिहाजा अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के महबूब और उम्मती बनना चाहते हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाना पड़ेगा, आपकी सीरत को अपनाना पड़ेगा, आपके उसवा को अपनाना पड़ेगा, आपके मिशन को अपनाना पड़ेगा। और ये अपनाना सिर्फ और सिर्फ जाहिरी हुलिया ना हो, सिर्फ और सिर्फ जाहिर ना हो, बल्कि ये हमारे बातिन के अंदर भी हो, ये हमारी बातनी कैफियत के अंदर भी दाखिल हो। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला और मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता है, हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, यहाँ तक कि मैं उसके नजदीक उसकी औलाद से, उसके वालिदैन से और तमाम लोगों से ज्यादा उसको महबूब न हो जाऊं। यानी दुनिया की सारी मोहब्बतें एक तरफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक तरफ। दुनिया के माशरे के अंदर रहते हुए हमारे सामने कोई ऐसा मसला पेश आ जाए कि जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरफ शरीयत हो और दूसरी तरफ हमारा माशरा और खानदान हो, ऐसे मौके पर अपने माशरे को, अपने खानदान को, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने वालिदैन को एक तरफ रख दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अपना ले, वो सच्चा और पक्का उम्मती होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने वाला होगा। यही वजह है कि सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने यह नमूना दिखलाया था और यह नमूना पेश किया था
कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तो सब कुछ अपना निछावर कर दिया था, बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया था, औलाद को भी छोड़ दिया था, वालिदैन को भी छोड़ दिया था, हत्ता कि अपना वतन भी छोड़ दिया था। मक्का मुकर्रमा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का मुकर्रमा में रहना तंग कर दिया गया, मक्के की जमीन आप पर तंग कर दी गई और आप वहां से हिजरत करके जाने लगे, तो फिर आपके साथ आपके हुक्म पर आपके असहाब ने भी हिजरत कर दी, अपने घर बार छोड़ दिए, अपनी जमीनें छोड़ दी, अपनी खेतियां छोड़ दी, अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको कैसी मोहब्बत थी। ग़ज़वा उहद के मौके से एक अफवाह फैल गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ग़ज़वा के अंदर शहीद कर दिया गया। आपकी मोहब्बत में एक बूढ़ी खातून अपने घर से बाहर निकलती है, रास्ते में उसको ये गमनाक खबर सुनाई जाती है कि इस ग़ज़वे के अंदर और इस जंग के अंदर तेरे शौहर को शहीद कर दिया गया, तेरा शौहर भी शहीद हो गया, तेरा बाप भी शहीद हो गया, तेरा बेटा भी शहीद हो गया, तेरे घर का एक एक फर्द शहीद हो गया। उस बूढ़ी औरत को कोई असर नहीं पड़ता है। वो बूढ़ी औरत जो एक डंडे के सहारे से चल रही थी, उसने ये कहा, हमें ये खबर ना दो कि हमारा पूरा घराना तबाह हो गया है, बल्कि हमें ये बताओ कि हमारे महबूब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात है या नहीं हयात है। उसको बताया जाता है कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात है। उसको तसल्ली नहीं होती है, वो और आगे बढ़ती है, कहती है हमें दिखा दो, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहते हैं। जब तक ये प्यासी आंखें अपने महबूब का दीदार नहीं कर लेंगी, उस तक उसको जो है इन आंखों को तसल्ली नहीं होगी। उस बूढ़ी औरत को और उस बूढ़ी खानदान को, उस बूढ़ी खातून को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखते हैं। एक तारीखी जुमला उसकी जबान से निकलता है, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुलल या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको देख लेने के बाद हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो गई हैं। अगरचे हमारा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं रहा है, हमारा बेटा भी शहीद, हमारा शौहर भी शहीद, हमारा बाप भी शहीद, हमारे घर का एक एक फर्द शहीद हो गया है, लेकिन आपके देख लेने के बाद मैं इन तमाम गमों को भूल गई हूँ। हमारी आंखों की रोशनी, हमारी आंखों को जो तसल्ली मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके देख लेने से हुआ करती है। मैंने आपको देख लिया है, मैं अपनी सारी मुसीबतों को भूल गई हूँ। मेरे प्यारों, मेरे भाइयों और दोस्तों, सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी सच्ची और पक्की मोहब्बत की थी, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको सारी कायनात के अंदर चमकाया था। उनको बड़े से बड़े सुपर पावर के दरबार में जाने से कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। उसकी वजह यह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मामूली सी सुन्नत को भी वो छोड़ना गवारा नहीं करते थे। एक सहाबी है, किसरा के दरबार में हाजिर होते हैं, उसके यहाँ खाना खाते हैं, खाने के दरमियान एक लुकमा उनके हाथ से छूट करके जमीन पर गिर जाता है। वो उठाने की कोशिश करते हैं। बगल में एक दूसरे सहाबी बैठे थे, वो उन्हें कोहनियों से इशारा करते हैं कि ये तो मॉडर्न लोगों का दरबार है, किसरा का दरबार है, दुनिया की सुपर पावर और अजीम ताकत का दरबार है। अगर तुमने यहाँ ये लुकमा उठाने की कोशिश की है तो ये लोग हमें कमतर और नीचा समझेंगे और कहेंगे क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ऐसे हुआ करते हैं जो जमीन पर पड़ा हुआ लुकमा उठा लिया करते हैं, ये लोग ऐसे हकीर और जलील हुआ करते हैं। उन्होंने जो कोहनी से इशारा करने वाले थे, उन दूसरे सहाबी ने कहा,
आतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं इन बेवकूफों की वजह से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं? आज जरा सा गौर फरमाइए, जरा सा हम अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखें, जरा सा हम अपने आप को देखें कि हम उसी नबी के नाम लेवा हैं, उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाने वाले हैं। और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करने वाले हैं, कैसी मोहब्बत करते हैं। हमारी जबान पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी तो है, लेकिन हम बड़े ऊंचे ऊंचे दावे करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा और पक्का इश्क करते हैं, लेकिन जब नबी का काम आता है तो फिर हम घूम जाया करते हैं। आज हम अपने शादी ब्याह को देख लें, आज हम अपने लिबास को देख लें, आज हम चेहरे को देख लें, और इससे बढ़कर आज हम सबसे पहले जो बात कहूं वो मैं अपने नौजवानों से कहूं कि हम अपने नौजवान के हुलिये को देख लें। आज उन्होंने कैसे कैसे लोगों के और गैरों के तरीकों को कैसा कैसा अपने अंदर अपना लिया है कि आज हमें उन लोगों का तरीका पसंद है कि जिन लोगों को सही से पेशाब करने का भी तरीका मालूम नहीं है, जो लोग सही से खाना खाना भी नहीं जानते हैं। आज हमें उनका जो है लिबास, उनका हुलिया और उनकी चीजें हमें पसंद आ रही हैं। किसी और हीरो साहब ने, किसी कैरेक्टर साहब ने और किसी फिल्म एक्टर ने अपने सर पर कुछ ऐसे घोड़े के गर्दन की तरह बाल रख लिए। आज हमारे नौजवान को वो तरीका पसंद आ गया, पीछे के बाल छोटे, आगे के बाल बड़े। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे नौजवानों, तुम तो ऐसे नबी के उम्मती हो, तुम तो ऐसे नबी के नाम लेवा हो जिन्होंने तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का कोई गोशा और कोई शोशा नहीं छोड़ा है, बल्कि तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने के लिए एक ही चीजों को बयान किया है। और उस नबी के उम्मती हो कि जो नबी तुम्हारे गम के अंदर सजदों में पड़ा होकर के पढ़ करके रोया करता था, लेकिन आज तुम्हें उस नबी को छोड़ करके और उस नबी उम्मी और उस नबी रहमत और उस गमखार नबी के तरीके को छोड़ करके उन लोगों के तरीके को पसंद किया कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। आज हमें उनका तरीका भा गया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें इससे निकलना पड़ेगा कि हम और आप सिर्फ और सिर्फ ज़बानी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा न रहे, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को, आपकी सीरत तय्यबा को, आपकी एक एक सुन्नतों को अपनी जिंदगियों के अंदर ढालें और उसको उतारें, अपनी जिंदगियों के अंदर उसको दाखिल करें। अगर हम इस दुनिया के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ ज़बानी दावा काफी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जाहिरी हुलिया काफी नहीं होगा, बल्कि वो तमाम चीजें हमें अपने अंदर उतारनी पड़ेगी जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर लेकर के आए थे, और जो राह जो तरीका हमारे लिए छोड़ गए हैं वो हमें अपनाना पड़ेगा। तभी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे और पक्के मोहब्बत करने वाले बन सकते हैं और आपके सच्चे और पक्के उम्मती बन सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को अपनाकर अपने घर खानदान में, अपने पूरे माशरे में, अपने पूरे समाज में उसको राइज करने की और उसके मुताबिक चलने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।